नाम प्रिया है, मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है और मैं चाहती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारा जो हमारी जो पोस्टिंग है वो 700-800 किलोमीटर दूर है और हमारे बच्चे भी हैं, फैमिली भी है एक्चुअली, और इतनी सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा हमको प्रताड़ित किया जाता है ड्यूटी ना करने पे, क्योंकि बच्चा है, हम लोग घर पे बच्चा छोड़ रखा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि हमको ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है, ट्रांसफ़र चाहिए। अगर आप हमें ट्रांसफ़र नहीं दे सकते तो परमानेंट कर दीजिए। सीधा सीधा ये बात है कि हमको परमानेंट किया जाए, वो भी नहीं कर रहे आप लोग। मतलब कोई बात सुनने वाला है नहीं। एमडी ऑफिस जाओ तो एमडी ऑफिस से वहाँ से भी भगा दिया जाता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ा बात ये है, हमारा जितने भी लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी जो लड़ाई है हमारे सरकार से, शासन से लड़ेंगे हम लोग, ताकि हमको परमानेंट किया जाए। तो 20,000 हमको वेतन मिलता है। 20,000 में क्या होता है, कुछ नहीं। 15,000 रुपये जो पीबीआई मिलती है उसमें भी इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इतना तुम्हारा इसमें कट जाएगा, उसमें कट जाएगा, तुमने ड्यूटी नहीं करी, ये सारी चीज़ें होती है। 15,000 में वो शोषण होता है, प्रताड़ित किया जाता है हर तरीके से। हाँ, पीबीआई होता है 15, जो काम के बेसिस पे जो मिलता है, जो हम लोग काम करते हैं 15,000, उस चीज़ का मिलता है हमको 15,000। उसमें भी बीच में पता सब मतलब खा लेते हैं, बीच में उनको चाहिए नहीं मिलता है पूरा। हम लोग को केवल 20,000 मिलता है। हाँ, 20,000 वेतन मिलता है। 20,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता। इतना दूर डाल रखा है, 700-800 किलोमीटर हमारा आने जाने का ही एक बार में खर्चा हो जाता है। बताइए क्या है, 20,000 में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। हम जानते ना, हम एक लेडीज़ है, हमारी फैमिली है, हमारा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड भी बाहर जॉब करते हैं, मेरा बच्चा देखने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को हमारी सुननी चाहिए। हम लेडीज़ों को इतनी दूर क्यों भेजा? अगर आप भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कर दीजिए हमको, हम भी ड्यूटी करेंगे आराम से। आप भी हमें कर दीजिए हमारे ज़िले में। हमको दूसरा जिला दे दिया आपने डिस्ट्रिक्ट, और फिर आप कहते हो ड्यूटी करिए, ड्यूटी करिए। ड्यूटी कैसे करेंगे हम लोग जब हमारा बच्चा यहाँ है, हमारी फैमिली कोई है नहीं देखने वाला? हमारा वहाँ कैसे मन लगेगा? हम कैसे ड्यूटी करें? हम लेडीज है, फैमिली भी है ना हम लोग की। 150-200 किलोमीटर हो तो एक बार हम एटलीस्ट मैनेज कर लेंगे, चलो कोई नहीं। लेकिन इतना दूर है, वहाँ पे भी अगर हम नहीं पहुँचते हैं या कुछ हो जाता है तो ऐसी निगाहों से देखो जैसे हमने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, मतलब हमने पता नहीं क्या कर दिया हो। हमें मतलब 4 बातें सुनाई जाएंगी, तुम ड्यूटी नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। तो हमें भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप कर दीजिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमें क्या कह रहे हैं जी? कोई इंतजाम नहीं है। तो सेंटर बना रखा है बिल्कुल गांव में, वहाँ पे पता है फैन ही नहीं है, गर्मी में मरे। खुद एसी में बैठो आप लोग हैं, और हम लोग को गर्मी। हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है, बीएससी नर्सिंग किया, 10 लाख रुपए खर्चा किया हम लोगों ने, इसलिए दिन के लिए सुना कि गाँव में जाके आरोग्य मंदिर बना दिया, कोई भी आए घंटा बजा के चला जाएगा, बस ये है वहाँ पे। EMS से हमें कोई समस्या नहीं है। EMS से ये है कि हम टाइम पे 10 बजे नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। वहाँ पे गांव में क्या है, हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं है, मतलब कोई यात्रा नहीं है। हाँ, सब लोगों के लिए, ठीक है, किसी के लिए मतलब कोई भी इंसान है, सभी के लिए ये प्रॉब्लम है। जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स, सबके लिए प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जाने की। 100 रुपये 150 रुपये ऑटो वाला लेता है। जब अंदर जाने के लिए कोई साधन नहीं है, 10 बजे के बाद अटेंडेंस का भी यही लफड़ा कि आप अटेंडेंस लगाइए। क्यों लगाए? सबके लिए वो लागू करिए ना। जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी, जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी, सबके लिए अप्लाई करिए। वो ANM है, वो आएंगी हफ्ते में एक बार टीकाकरण करके चली जाएंगी, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस सारे काम क्या है, जो करे CHO करे। सारी उम्मीद है। पहले ही संजीवनी 50 थी, अब 100 हो गई, 150। अभी थोड़े दिन बाद 500 कर देंगे, फिर बोलेंगे हाँ जूम मीटिंग करो, जूम मीटिंग, डेली जूम मीटिंग भी हो, कैमरा ऑन करो। नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट पे जाके फोन कर दे, अरे हमको भी हमारे घर पे दे दीजिए ड्यूटी, हम भी करेंगे अपने घर पे। हमको क्यों 700-800 किलोमीटर पे डाल रखा है, तो हम भी अपने घर बैठ के ड्यूटी करेंगे। और उसमें भी अगर घर बैठेंगे तो बोलेंगे वेतन काट देंगे। अरे काट दो वेतन करने के लिए थोड़ी ना। 20,000 में क्या है, कुछ मिलता है आजकल? बताइए 20,000 में हम लोग के खर्चे भी तो होते हैं। कितनी महंगाई बत्ता हो गया है? बताइए। मेरा नाम खुशबू है। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से पूरा करे। और क्या कहते हैं, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि
ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। जैसे कि हमारी ड्यूटी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जैसे खंडर इलाकों में हमारे सेंटर बने हुए हैं, ना ही तो उन पर कोई भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी है, ना ही कुछ है। अगर वहाँ पे बाई चांस हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? सरकार तो हमें वहाँ देखने नहीं आएगी। इतना दूर हम रह करके 800-900 किलोमीटर अपने घरों से दूर तैनात हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर। सरकार क्या कर रही है? हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। 20,500 में हम लोगों को अपने घरों से इतना दूर रखा गया है, जबकि लोग फिर भी अपना घर बार छोड़ करके इतना दूर नौकरी कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है हम लोगों के लिए? 20,500 में इतना दूर रह करके लोग क्या ही कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या क्या करें? रूम का रेंट दें या खाने पीने का खर्चा निकालें? क्या क्या निकालें? वहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर एक CHO ही तैनात रहता है बस, जो कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हुए हैं। वहाँ पर खंडर इलाकों में ना तो वहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना कोई ऑटो ई-रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है वहाँ पर। वार्ता हुई थी लेकिन हमारी वार्ता विफल रही है। जो हम मांगे लेके यहाँ पर आए हुए हैं उस पर किसी भी मांग पे हमारी सहमति नहीं बनी है, इसलिए ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। जैसे सबसे पहले हमारी एक मांग थी नियमितीकरण, तो उस पर शासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी मांग थी हमारा स्थानांतरण, उस पर भी MD NHM के द्वारा बोला गया कि केवल हम म्यूचुअल खोलेंगे, वेकेंट पे कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो लेकिन म्यूचुअल किसी भी साथी को म्यूचुअल का कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम उस पर एग्री नहीं है। तीसरा हमारा है वेतन विसंगति वाला, तो उस पर भी हमारी कोई सहमति नहीं बनी, इसलिए मांगों में जो हमारा हमारा प्रमुख मुद्दा जो है वो हमारा कैडर निर्माण है। CHOs का उत्तर प्रदेश में कैडर निर्माण नहीं है, कैडर निर्माण किया जाए। उसके बाद भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जो 6 साल पूर्ण कर चुके CHO हैं उनको नियमितीकरण किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार है CHOs के PBI में, तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक CHO का PBI सैलरी में मर्ज किया जाए और जो हमारा 4,500 रुपये सैलरी कम मिलता है वो सैलरी 25,000 पूरा दिया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो स्थानांतरण पॉलिसी है उस स्थानांतरण पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए, म्यूचुअल और रिक्त पोस्ट पे किया जाए, महिला साथियों को उसमें वरीयता दी जाए। चौथा हमारा मुद्दा ये है कि अंतिम में मैं AMS के मुद्दे को इस वजह से रख रहा हूँ कि AMS में हमको कोई आपत्ति नहीं है। AMS सिर्फ और सिर्फ CHO कैडर पे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाए, जबकि CHOs जो अपनी सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज इलाकों में देते हैं, जहां पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति ऐसी है कि वहां पानी भरे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, महिला साथियों के लिए शौचालय नहीं है, वहां पे महिला साथी किराए के भवन में बैठती है, उनके लिए किसी तरीके की सुरक्षा के कोई समाधान नहीं है। तब तक इसको जो है AMS को हम स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ये सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा। साथ में हमारा जो मैं बात आपको बताया नियमितीकरण वाली, वो 4800 पे ग्रेड के हिसाब से हमारा नियमितीकरण के लिए लागू किया जाए। और सर देखिए PBI जो हमारे यहाँ PBI सबसे बड़ा शोषण का जड़ बन चुका है। इतना भ्रष्टाचार फैला है, महिलाओं से 10%, 20% हर जगह लिया जाता है PBI। हम लोग दिन भर नौकरी करते हैं, 24 घंटे वहाँ सेंटर पे रहते हैं, बिना बाथरूम बिना टॉयलेट के, और डर डर के वहाँ रहते हैं। उसके बाद अधिकारियों को जा करके हम 10%, 20% अपने किया हुआ काम का PBI दें, क्या ये ठीक है?